हेलो गाइस, वेलकम टू सैस लर्नर्स। आज हम लोग फिर से इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी इंटीग्रेशन पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तब तो अच्छी बात, नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब जैसा हम लोग आज जो इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे सामने इक्वेशन है 2x-1 अपॉन में 2x² माइनस 2x+1 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अगर हमें डेरिवेटिव करना होता तो हम लोग तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल तो अप्लाई करते नहीं हैं, जिसके कारण इसका इंटीग्रेशन करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम ऐसे केस में करते क्या हैं, जो भी हमारा ये डिनोमिनेटर होता है हम इसे लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि 2x² माइनस 2x+1 को हमने लेट कर लिया कि ये t के इक्वल है। लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का, बोथ साइड का डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2x² का डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, 2 इंटू x² का डिफ्रेंशिएट किए तो ये हो गया 2x माइनस 2 तो एज इट रहा कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव किए तो 1, देन 1 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब हम ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, x का डेरिवेटिव dx आ जाएगा। वैसे ही हम t का डेरिवेटिव करें तो ये क्या हो जाएगा, dt। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 dx इक्वल टू dt। हम इन दोनों टर्म में से देखें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, 2x माइनस 1 dt इक्वल टू dt। अब हम dx को यहाँ एज इट इज छोड़ दिए, इसके साथ ही जो टर्म मल्टीप्लाई में हमने इसका साइड चेंज कर दिया तो क्या हो गया, dx अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। जो हमारा न्यूमरेटर वाला टर्म है 2x माइनस 1, हमने उसे एज इट इज़ लिखा, और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है हमने तो उसे t लेट किया था तो उसकी जगह हमने t लिख दिया। और ये जो dx है, dx इसके इक्वल हो गया dt अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 के, तो हमने dx की जगह लिख दिया dt अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। अब देखें तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन से बाहर भेज दिया 1/2, और ये क्या बच गया, 1 में t dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि 1 में t का इंटीग्रेशन करें तो 1 में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सही बोला, ये होता है लॉग मॉडुलस में t देन प्लस c। अब हमने t जो लेट किया था हम उस वैल्यू को यहाँ पे अगेन पुट कर देंगे। हम उस वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग t की जगह हमने पुट कर दिया अगेन 2x² माइनस 2x प्लस 1 देन प्लस c। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में 2x² माइनस 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2 लॉग मॉड के अंदर 2x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें क्या लिखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है x³ अपॉन में 1 प्लस एक्स पे पावर 8 का। तो अब देखिए तो x पे पावर 8 है, अगर हम इसे लेट करें तो इससे हमें कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। सही बोला। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, कि जो x पे पावर 8 है हम इसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स पे पावर 4 के होल स्क्वायर में, जिससे हम x पे पावर 4 को अगर लेट करें तो हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें x पे पावर 3 मिल जाएगा, जिससे न्यूमरेटर का x पे पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा dx। अब हमने लेट कर दिया x पे पावर 4 को t,
अब एक्स पे पावर 4 को हमने टी लेट किया, एक्स पे पावर 4 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा 4x⁻³ एंड एक्स का अगर डेरिवेटिव करें तो dx = dt। अब ये dx की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, dx = dt/4x³। अब हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे, हमने इंटीग्रेशन जो निकालना है तो हमने x³ तो एज इट इज़ रखा, लेकिन जो हमारा 1+ एज इट इज़ है कि जो x पे पावर 4 है हमने उसकी जगह लिख दिया t, तो t का स्क्वायर हो गया। और dx को रिप्लेस करें तो dx की वैल्यू क्या आई है, dt/4x³। तो हमने dx की जगह लिख दिया dt/4x³। x³ से x³ कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया, हमारा 4 तो कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट को वहाँ भेज दिया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² dt। अब देखिए तो 1/1 + t² का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन होता है tan−1x। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, tan−1x। तो हमने लिख दिया 1/4, इसका इंटीग्रेशन किए तो ये हो गया tan−1x। तो x तो है नहीं, हमारा यहाँ क्या है t, तो ये हो गया tan−1t + c। अब हमने इस t के प्लेस पे जो लेट किया था, क्या लेट किया था, x⁴। तो हमने इस t की जगह लिख दिया x⁴ + c। तो हमारे x³ 1 + x⁸ का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ गया, 1/4 tan−1x⁴ + c। अब हम ये नया क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x³ dx। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये x³ है ना, जो साइन के साथ एंगल x³ हम उसे लेट कर लेंगे कि लेट x³ = t। x³ = t हमने लेट किया, तो x³ = t जब हमने लेट किया तो यहाँ पे x³ का अगर हम डेरिवेटिव करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x², x का किए तो dx = t का डेरिवेटिव किए तो dt। इसको किए तो क्या हो गया, dt। अब हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या हो जाएगा, dt/3x²। अब हम सिंपली कुछ नहीं, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम अगर इस वैल्यू को अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, सही बोला कि हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे x² sin x³ dx का। तो अगर हमने सबसे पहले तो ये x³ को लेट किया t, तो हमने इसकी जगह t पुट कर दिया, तो ये हो गया x² sin t dx। तो dx की वैल्यू क्या आई, dt/3x²। तो x² से x² कैंसिल हो गया, 3 तो कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर भेज दिया, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, sin t। अब sin t का इंटीग्रेशन करें तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये क्या हो गया, -1/3 cos t + c। अब t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू x³ थी, तो हमने उसकी जगह x³ पुट कर दिया, तो -1/3 cos x³ + c मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x³ क्या हो गया, -1/3 cos x³ + c। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। अब हम लोग ये नया क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ
2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें भी वही काम करेंगे कि हम इसमें भी लेट करेंगे कि ये जो हमारा 6 cos x प्लस 4 sin x जो है हम इसे भी लेट कर देंगे कि t के इक्वल है। हमने इसे t लेट कर दिया। अब t लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करें। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये हो गया माइनस 6 साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो हो गया 4 cos x। एक और x का डेरिवेटिव करें तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx। t का डेरिवेटिव हमने किया तो ये हो गया dt। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो dx को हम यहीं छोड़ेंगे, बाकी सबका साइड चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, dx इक्वल टू dt अपॉन में माइनस 6 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब हम देखें तो हम इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमने क्या किया, इस दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो ये हमारा क्या बच गया, माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ये हमारा टर्म बच गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे आगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स dx। अब हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट वैल्यू को पुट करें तो 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने लेट किया था t, तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया t। और जो न्यूमरेटर वाला टर्म है 2 cos x माइनस 3 sin x, ये एज इट इज़ रह गया। dx, तो dx की हमारी वैल्यू है dt अपॉन में 2 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। अब देखें तो हमारा न्यूमरेटर में जो टर्म है और ये जो हमारा टर्म है दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t dt। अब 1 अपॉन में t का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये क्या होता है, log t। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन में 2 log mod t प्लस c। अब हमने t की वैल्यू पता है, t की वैल्यू क्या है, तो 6 cos x, t की वैल्यू हमने पुट कर दिया log t की वैल्यू है 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 2 log मोड में 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखने जा रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, तो ये होता है माइनस लॉग मॉडल्स में cos x प्लस c, या फिर हम इसकी जगह कई बार log sec x प्लस c का भी यूज़ करते हैं। हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। बस हमें स्पेशली एमसीक्यू के समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि आंसर कॉस में दे रहे हैं या सेक में दे रहे हैं। अदरवाइज़ आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आंसर लिखें तो आंसर गलत नहीं होता। उसी तरह से देखिए तो सेकेंड हमारा आइडेंटिटी है वो कॉट के लिए है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, तो ये हो जाता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, एंड देन सेकेंड होता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से हम सेक एक्स के लिए भी आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, ये होता है लॉग मॉडुलस में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और समटाइम हम इसका यूज़ करते हैं लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2
मॉडुलस क्लोज प्लस सी का, या फिर हम कॉसेक एक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और लॉग 10x/2 प्लस सी। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि हम टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसा अगर हम ये क्वेश्चन देखें जो कि है 10x/2। अब देखें तो यहाँ पे भी वही है, जो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसके लिए यहाँ कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसके लिए आइडेंटिटी का यूज़, फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर ही देखा है कि 10x का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है लॉग cos x प्लस सी। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक क्या है, जो एंगल है वो हाफ है, एंगल हाफ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, जो भी एंगल होता है ना, सही बोला आपने, ये जो ए की वैल्यू होती है ये हमेशा आगे चली आती है। तो मैं इसके लिए अगर आइडेंटिटी लिखूं तो हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x/a dx ये इक्वल हो जाता है माइनस ए लॉग ब्रैकेट में cos x/2 प्लस सी के। तो यहाँ पे देखें तो ए की जगह मेरी वैल्यू क्या लिखी है 2, तो ये क्या हो जाएगा -2 लॉग cos x/2 प्लस सी। तो ये क्या हो गया मेरा -2 लॉग cos x/2 प्लस सी। हाँ, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये कब करते हैं, जब एंगल हाफ हो। सपोज अगर यहाँ पे x/3 होता तो हम इसको लिखते -3 लॉग मॉडुलस में cos x/3 प्लस सी लिखते। अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें देखें तो क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें 1/(1 + cos 2x का। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें यहाँ कोई वैल्यू सब्सिट्यूट करने के लिए भी नहीं दिख रही, और हम इसमें अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें ऐसा क्या करें, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो मेरा cos 2x लिखा है, मैं इस cos 2x को चेंज कर सकता हूँ। cos 2x को चेंज करके मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, सही बोला आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों को cos 2x की आइडेंटिटी याद आ रही होगी। cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ, सही बोल रहे हो आप लोग कि इसकी आइडेंटिटी 1 - 2 साइन स्क्वायर x भी होती है। लेकिन हम अगर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स को अगर अप्लाई करें तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो ये गिवन 1 है ये और ये 1 कैंसिल नहीं होगा। लेकिन वही अगर मैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अगर पुट करूं तो -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स। तो इसलिए मैं इस जगह पे अप्लाई क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1/(1 प्लस ये जो cos 2x है इसकी जगह मैं लिखूँगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया मैंने। -1 से +1 कैंसिल हो गया, -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल होके यहाँ पे क्या बच गया, √2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने ये चीज़ अप्लाई किया dx। अब हम देखें तो cos स्क्वायर एक्स है, इसका तो रूट हम निकाल सकते हैं, cos x हो जाएगा, लेकिन 2 का रूट नहीं होता, तो हम इसको कुछ नहीं, हम लिख देंगे √2 cos x dx। अब 2 तो कांस्टेंट है √2, तो हमने इस कांस्टेंट को बाहर भेज दिया √2, और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/cos x dx का। 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। तो मैंने इसे लिख दिया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ
sec x dx। और हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में देखा था कि जो sec x होता है उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस के अंदर sec x प्लस 10x। तो मैंने अब sec x का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। sec x का इंटीग्रेशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड के अंदर sec x प्लस 10x मोड क्लोज प्लस c का कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा, क्योंकि हम c किस लिए लिखते हैं, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा जिसका डेरिवेटिव करते समय 0 हो गया होगा, तो उसी कांस्टेंट टर्म के लिए हम कांस्टेंट c लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अगर आप लोगों को मेरी ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में अब हम जो हैं पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे।